तो देखिए ये आपका पिछली परीक्षाओं में पूछा गया, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसे। यहाँ पर बोला गया C1 तथा C2 O पर केंद्रों के साथ दो संकेंद्रित वृत्त हैं। तो देखिए संकेंद्रित का मतलब क्या होता है, तो देखिए संकेंद्रित का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए दो बोले गए हैं, कितने बोले गए हैं, यहाँ पर दो बोले गए हैं, दो का संकेंद्रित वृत्त, दो हो या तीन हो या चार हो, कितने भी हो सकते हैं आपके, लेकिन संकेंद्रित का मतलब होता है जिन दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो। यदि दो संकेंद्रित वृत्त बोले जा रहे हैं तो दोनों वृत्तों का जो केंद्र होगा वो सेम होगा। यदि तीन बोले जा रहे हैं तो तीनों का केंद्र जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक वृत्त बनाया, ठीक, यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया और ये क्या हुआ, वृत्त का केंद्र हुआ, ठीक, ये इस वृत्त का केंद्र है। तो दूसरा जो वृत्त होगा, जैसे कि दूसरा हमने यहाँ से इस प्रकार से लिया, तो ये जो आपका दूसरा वृत्त जो होगा इसका भी केंद्र क्या होगा, यही होगा, ठीक। दोनों ही वृत्तों का केंद्र क्या होगा, एक ही होगा, तो उसी को बोलेंगे हम संकेंद्रित वृत्त, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए 12 सेंटीमीटर जो होगी त्रिज्या वो बड़े वाले की होगी और 3 सेंटीमीटर होगी वो छोटे वाले की होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला इसकी क्या हुई, इसकी हुई 3 सेंटीमीटर और हमने बोल दिया इसकी क्या हुई, तो इसकी हुई आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक, क्या हुई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है वृत्त C1 पर एक बिंदु A, इसे हम मान लेते हैं, जैसे कि इसे हमने C1 मान लिया और इसे मान लिया हमने C2 मान लिया, ठीक। तो C1 पर क्या बोल रहा है वो, एक बिंदु A से वृत्त C2 पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं किस पर, C2 पर, ठीक। तो यहाँ पर स्पर्श रेखाएं के स्पर्श बिंदु B तथा C हैं, ठीक। यहाँ पर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका बिंदु है इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर B मान लेते हैं और इसी प्रकार से यहाँ से हमने एक और त्रिज्या खींच दी और इस बिंदु को हमने मान लिया C, ठीक। और ये जो आपका बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसे बोला गया है यहाँ पर A बिंदु, ठीक। अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए बोला गया है उसने, तो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, जैसे कि यहाँ से ये रेखा स्पर्श करती हुई यहाँ पर जा रही है और यहाँ से ये स्पर्श करती हुई यहाँ पर जा रही है, ठीक, इस प्रकार से ये है, ठीक। तो यहाँ पर बोला गया है तब चतुर्भुज ABOC, ABOC ये आपका O हो जाएगा, ठीक। ये ABOC का क्षेत्रफल क्या हुआ, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज दिख रहे होंगे ABO, इस प्रकार से एक त्रिभुज हो गया, दूसरा हो गया आपका ACO, इस प्रकार से ये आपके दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं और आपको अच्छे से पता है जब कभी भी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा डाली जाती है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या करती है, सदैव 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसके साथ सदैव ही क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि उस पर सदैव क्या होती है, वो लंब होती है। त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको पता है यदि किसी भी समकोण त्रिभुज की बात की जाए, तो जैसे कि यहाँ पर ये यदि ACO इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर यदि हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यदि एक समकोण हो गया, फिर ये यदि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो सदैव क्या होती है, वो सदैव कर्ण होती है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये जो आपकी BO, ये जो आपकी रेखा है ये क्या है, त्रिज्या है, और इसी प्रकार से CO ये जो रेखा है ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो ये भी आपकी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो आपका जैसे कि ACO इसकी बात कर लें तो यहाँ पर हमें कर्ण मिला, कर्ण की लंबाई है हमारे पास, आधार है, आधार की लंबाई है, लेकिन लंबाई जो है, लंब जो है इसकी लंबाई हमारे पास नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हमें लंब की लंबाई निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, पाइथागोरस लगाकर निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितना दिया हुआ है आपका, 12, 12 का कितना हो जाए, 144, ठीक। अब लंब ये हमें निकालना है, प्लस बेस कितना है आपका
3 है तो 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर 144, ये आपका माइनस इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, -9। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर, इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 135। अब 135 को देख लेते हैं हम, जैसे कि 135 को यदि हम रूट से बाहर निकालते हैं, 3 से करें, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक, इसके बाद 3 पंजे 15 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका बाहर निकल कर आ रहा है, यहाँ पर 3 बाहर निकल आएगा और ये आपका 5 तिया 15, 15 रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक, तो लंबाई हमारी इतनी निकल कर आ गई। ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रूट 15 और ये भी क्या हो जाएगी 3 रूट 15। ठीक, इतनी हो जाएगी। ठीक, इसे यहाँ पर हम मिटा देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, क्षेत्रफल क्या होगा। और आपको अच्छे से पता है कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, यदि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज जो होंगे वो एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें 2 से इंटू कर देते हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू L इंटू बी, यही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 3 रूट 15। ठीक, और बेस कितना दिया हुआ है, तो आपका बेस दिया हुआ है आपका 3। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से इंटू कर देते हैं। यदि 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 तिया 9, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।